राम जी महाराज की जय। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। राम नाम सुख राम कहे, रटे प्रीत सुआए। मुख मुगत की क्या चली, परम मोक्ष जहाँ जाए। रे मन हरसू डरप नीच नहीं फूलिए। रे मन हरिसू डरप नीच नहीं फूलिए। जीण कियो जुग तोय ताए मत भूलिए। जिण
महाराज 10वें मंगल में अपने समझाते हैं कि रे मन हर्षू डरब नीच नहीं फूलिए। महाराज जी फरमाते हैं कि हमें जिस परमात्मा ने संसार में भेजा और हम परमात्मा से वायदा करके आए कि हम तुम्हारी भक्ति करेंगे, तो महाराज समझाते हैं कि उस परमात्मा ने तुमसे ये वचन लिया कि संसार में तुम्हारा और कोई नहीं है। धर्म राय दरबार में तो सुनाया बैण, और राम बिना संसार में कोई नहीं तुम्हारा सहन। कि संसार में मैं तुम्हें भेज तो रहा हूं, लेकिन परमात्मा के बिना तुम्हारा वहां कोई नहीं है। मैं तो भेजूं रे प्राणिया मृत लोक के माए, और बिन भक्ति में नाक दूं फिर नरक कुंड के माए। कि मैं तुम्हें भेज तो रहा हूं, लेकिन अगर तुमने भजन नहीं किया तो मैं फिर तुम्हें नरकों में डाल दूंगा और तुम्हें यमराज की मार खानी पड़ेगी। तो यहां महाराज जी यही समझा रहे हैं कि रे मन हर्षू डरब, उस अपने कौल को याद करिए, उस वचन को याद करिए परमात्मा के, और परमात्मा से डरिए, नीच नहीं फूलिए। कह रहे हैं यहां ज्यादा फूलने की जरूरत नहीं है, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। तुमको परमात्मा से डरना चाहिए, परमात्मा का डर रखना चाहिए, और डर करके परमात्मा का भजन करना चाहिए। जिण कियो जो तो ताय मत भूलिए। महाराज जी कह रहे हैं कि जिसने तुम्हें इतना सुंदर शरीर दे करके संसार में भेजा है, उसको क्यों भूल गए। तार्या तीर्णो होए मारिया मर जाइए, बा सिमरत को छोड़ और नहीं गाइए। महाराज जी फरमाते हैं कि परमात्मा का नाम लेने से जीवों का उद्धार हो जाता है। और महाराज कह रहे हैं कि अगर परमात्मा मारना भी चाहे तो जीव को पीछे हटना नहीं चाहिए। कह रहे हैं गुरु बेचे बिक जाए हर्ष मन माए बधावे, और आविद गाड़ी मूड कतः गो तो नहीं खावे। गुरु महाराज के ज्ञान में अगर गुरु महाराज की इच्छा हो तो शिष्य को खुशी खुशी बिक जाना चाहिए। तो ऐसा शिष्य जो है कभी संसार में गोता नहीं खाता। तो यहां महाराज जी फरमा रहे हैं कि तारिया तीर्णो होए मारिया मर जाइए, बा सिमरत को छोड़ और नहीं गाइए। महाराज जी फरमाते हैं कितनी भी बड़ी परेशानियां आए, चाहे मारने से मरना पड़े, चाहे हमें मरना पड़े, या हमारा जीवन दांव पे लग जाए, कितनी भी परेशानी हमारे सामने आ जाए, लेकिन उस परमात्मा को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। क्यों कि सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे हैं, छोड़ू किसको भगवन दोनों ही हमारे हैं। सुख दुख संसार में प्राणियों के साथ आते जाते रहते हैं, इनसे घबराना नहीं चाहिए और परमात्मा का भजन करना चाहिए। तो महाराज फरमाते हैं कि बा सिमरत को छोड़ और नहीं गाई। महाराज फरमाते हैं कि एक सिमरतवान परमात्मा है, उसका ध्यान छोड़ करके जो 3 लोक के और ज्ञान है उनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए और परमात्मा का सिमरन करना चाहिए। पल में कर दे राव निमक में रंग करे। महाराज जी फरमाते हैं कि परमात्मा के अंदर वो पावर है कि वो एक पल में किसी को राजा बना सकता है और एक पल में भिखारी बना सकता है। तो कह रहे हैं पल में कर दे राव निमक में रंग करे, और बात सिमरत की बात मान तू संग करे। तो महाराज जी फरमाते हैं कि वो सिमरतवान परमात्मा है, उसकी बात को मान करके और तुम राम भजन में लग जाओ। मैं कहूं तो समझाए मद नहीं राखिए। महाराज फरमाते हैं कि मैं तुम्हें समझा करके कहता हूं कि तुम अहंकार को छोड़ दो। महाराज कह रहे हैं किया कराया सब गया जब आया अहंकार, और कोटि कर्म लागा रहे एक क्रोध की लार। अगर हमारे शरीर में अहंकार भरा हुआ है तो हम कुछ भी कर रहे हैं तो किया कराया सब हमारा बेकार है। किया कराया सब गया जब आया अहंकार। तो हमें किसी प्रकार का अहंकार नहीं करना चाहिए, मद में नहीं रहना चाहिए। कह सुखदेव जी तो गरीबी दाखिए। महाराज जी फरमाते हैं कि हमें गरीब नवाज बन करके और गरीबी रख करके
उस गरीब नवाज परमात्मा का सिमरण करना है, ध्यान करना है, उसकी रजा में राजी रहना है। इसी प्रकार अगर हम भजन करेंगे, परमात्मा से लगे रहेंगे, सांसों सांस सदगुरु विधि से भजन करेंगे, तो हमारे जीव का कल्याण अवश्य हो जाएगा। क्यों कि सतगुरु के ज्ञान से ऊंचा संसार में और कोई दूसरा ज्ञान नहीं है, और सतगुरु हमारे जीवन का उद्धार करने वाला है। इसलिए महाराज ने ऐसा ज्ञान लिखा है कि संसार में दूसरा ऐसा कोई ज्ञान नहीं है। महाराज ने शरीर के अंदर ही सारी चीजों का अनुभव कराया है। सतगुरु के ज्ञान के अनुसार उसको हमें अनुभव करना चाहिए, भजन करना चाहिए, सिमरण करना चाहिए, तभी हमारे जीव का कल्याण होगा। बोलो सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धिन्न हो, धिन्न हो, धिन्न हो।